नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि अभी हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो अपने टॉपिक का जो नाम है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन अपना टॉपिक आज खत्म हो गया है। क्योंकि हम पिछले कई वीडियो में प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ते आ रहे थे, वो प्रोनाउन के प्रकार पढ़ते आ रहे थे, उनकी एग्जाम्पल भी हमने समझे और कुछ आसान उसकी परिभाषाएं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर की हैं। आज जो अपना जो शेष प्रोनाउन के प्रकार रह गए हैं उनकी परिभाषा को क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना इंग्लिश ग्रामर बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है, उसके पहचानने का तरीका क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो उसको हम जानेंगे। तो इसमें दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग टू इटसेल्फ। मतलब होता है इसका वह सर्वनाम जो कर्ता स्वयं किसी कार्य को कर रहा हो, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ भी हो सकता है। मतलब सेल्फ यानी कि स्वयं कोई काम करे। सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं होता है। इसमें लिखा है ना परिभाषा कि वह सर्वनाम जो काम करने वाले पर ही वापस आता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति करता है, काम करने वाला करता ही तो होता है, उसी पर वो काम आए सेल्फ, तो वो क्या होगा, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। क्योंकि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इसमें क्या होता है, सेल्फ शब्द होता है। सेल्फ मीन्स होता है स्वयं होता है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, असर कारक सर्वनाम होता है, या फिर इसको बोलते हैं एम्फेटिक मीन्स होता है जोड़ देना। मतलब किसी वस्तु या किसी कार्य पर हम जोड़ देते हैं। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन करें कि आप क्या पढ़ते हैं, तो हम एक बार पूछ लेते हैं तो आप उत्तर दोगे हाँ पढ़ते हैं। यदि हमने दूसरी बार पूछा तो आप कहोगे हाँ पढ़ते हैं। तीसरी बार हमने कहा कि आप पढ़ते हो घर पर, तो आप कहोगे हाँ पढ़ते हैं। यदि हम ऐसी बात को 4-5 बार कहेंगे तो आप उत्तर दोगे हाँ पढ़ते तो हैं। ये क्या होगा, एम्फेटिक हो गया। मतलब थोड़ा सा हमने जोर डाला। जिस किसी बात पर हम जोर डालें उसे एम्फेटिक के अंतर्गत रखते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि वह सर्वनाम जो वाक्य में किसी कर्ता पर विशेष जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी कर्ता पर हम या बात पर जोर देते हैं उसे एम्फेटिक कहते हैं। जैसे कि इसमें परिभाषा, इसमें एग्जाम्पल दिया है माई सेल्फ, हर सेल्फ, और इसमें जो दिया है हिज, देम सेल्फ भी कर सकते हैं, यहाँ पर योर सेल्फ कर सकते हैं। गलत हो गया था, सॉरी। तो इसमें याद रखना है हमें। तो अब इसमें अंतर क्या है, दोनों की एग्जांपल एक से है, लेकिन अंतर क्या है इसमें। इसमें क्या होता है कि काम करने पर ही, जो काम करने वाला होता है उसी पर ही कार्य आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति पर जोर देते हैं। मतलब किसी बात को कहते हैं जोर से कहते हैं, मतलब जोर देकर कहते हैं किसी, तो वो कहाँ पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जो हम इम्फेक्ट करते हैं वो कर्ता पर पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ा है हमने, तो इस प्रकार से याद रखना है। अब हमारा ये जो प्रोनाउन का वीडियो था वो बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को देखें, कई बार देखें, आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक अपना वर्ब रहेगा। वर्ब की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे, उनको बनाने का तरीका, उनके फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी पढ़ेंगे। इसके बाद अपना टेंस शुरू होगा। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हम छोटी क्लास का पढ़ रहे हैं तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल आप धैर्य रखें, पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा और बेसिक से होगा। यदि अभी ये लग रहा होगा कि हमारा कुछ काम का नहीं है, एमपी बोर्ड में ये काम का नहीं है, अभी लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड में आता नहीं है ना, डेफिनेशन आती है, एमपी बोर्ड में थोड़ी परिभाषा आती है। तो ये हमें लग रहा होगा कि बेसिक है, बिल्कुल फालतू पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। इसका फायदा हमें आगे आने वाले टॉपिक में 100% मिलने वाला है। तो आप बेसिक क्लियर करें। आप किसी विषय को तैयार कर रहे हैं तो पहले उसका बेसिक क्लियर करें, तो आपका हर विषय का अच्छा होगा और किसी विषय में आपको समस्या नहीं आएगी। अब एक बात बता दें आपको जानकारी के लिए, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो देव एजुकेशन पिछोर नई बस्ती संस्था पर जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर देव एजुकेशन न्यूज पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं और तैयारी जारी रख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।